बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। यानी हमने एक कार है जिसका मास 800 kg है, उसकी 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है और हमने कितनी करानी है, 30 मीटर पर सेकंड करानी है 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो हमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं mass of the car which is 800 kg। तो हमने लिखा 800 kg। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने बताई है, इट इज मेंशन्ड एज 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी भी बताई गई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। और साथ में उन्होंने टाइम भी बताया हुआ है, कितने टाइम में हमने ये काम करवाना है, इट इज इन 10 सेकंड्स। तो हमने 10 सेकंड में ये काम करवाना है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है वो फोर्स जो हम अप्लाई करें 10 सेकंड में इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक आ जाए, वो कार जिसका मास 800 kg। तो बड़ा सिंपल सा है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। अगर फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 3.1 में ये सीखा था, F इज इक्वल टू ma। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पर ये दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। F इज इक्वल टू ma। क्या हमें मास बताया हुआ है? जी हाँ, हमें मास ऑफ द कार मालूम है, वो कितना है बच्चों, 800 kg। तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एक्सेलरेशन रह गया। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाए तो हमें रिक्वायर्ड फोर्स मिल जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस रेट की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करूं, इट इज vf माइनस vi, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अब गौर से देखिए, फाइनल वेलोसिटी भी बताई हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी बताई हुई है, टाइम भी बताया हुआ है। तो पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें मास जो दिया हुआ पहले से और वो एक्सेलरेशन जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यही वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये लिखा था vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, अब गौर से देखेंगे t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये vi इधर माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमें vf मिल जाएगा, vf इज इक्वल टू at प्लस vi। तो वो यही लिखी हुई ना। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिख दें या आप ये लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोनों तरह से जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर दें। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों उन्होंने बताई हुई है 30 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम भी उन्होंने बताया, टाइम कितना है, टाइम इज 10 सेकंड्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज 20 ओवर 10। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 2 मीटर पर सेकंड की। तो हमने शुरू में यही कहा था कि अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी तो हम रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन मिल गया, अब हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और वो कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब मैथ्स उन्होंने बताया हुआ इन द क्वेश्चन विच इज 800 kg। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 800 और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की 2। तो 8 2 16, तो हमें 1600 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। तो हमें 1600 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है एक 800 kg कार को 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पर लाने के लिए। ठीक है, और इस ड्यूरेशन का टाइम कितना है, ये 10 सेकंड में होना चाहिए। तो रिजल्ट में हम सिर्फ यही लिखेंगे, रिजल्ट में हमने फोर्स ही फाइंड करनी थी, फोर्स इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। ठीक है जी, तो हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 3.3 सॉल्व कर दिया।